गाइस, वेलकम बैक टू लीलावती क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। लास्ट क्लास में हमने वर्ल्ड मैप सीरीज शुरू करी थी। जिसने वो क्लास अटेंड नहीं करी है वो आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकता है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी जो भी एक वर्ल्ड मैप शुरू करने से पहले किसी को भी पता होनी चाहिए, जिसमें हमने वेरियस लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो ओशियंस में बनते हैं, या फिर कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट्स बना रहे हैं, या लैंड मास पे जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इन सब की बातें हमने की थी। वेरियस टाइप्स के हमने स्ट्रक्चर देखे, जैसे बे देखा था, गल्फ देखा था, डिफरेंस देखा कि स्ट्रेट और इस्थमस में क्या डिफरेंस होता है, जल डमरू मध्य किसे कहते हैं या स्थल डमरू मध्य किसे कहते हैं। तो आप जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम उसी वीडियो में से एक टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, यानी कि महाद्वीपीय और महासागर। आज हम इन्हें देखेंगे क्योंकि लास्ट क्लास जिसने अटेंड की होगी उसे पता होगा। आज की क्लास के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि क्यों हमारे पास 7 ही महाद्वीप हैं या फिर 5 ही महासागर हैं, क्यों ये महासागर 5 से कम नहीं है या 5 से ज़्यादा नहीं है, और सिमिलरली कि जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 ही क्यों हैं, वाई देयर आर नॉट मोर देन 7 कॉन्टिनेंट्स और लेस देन 7 कॉन्टिनेंट्स। तो पहले इन क्वेश्चंस का जवाब देखेंगे कि ऐसा क्यों है, और उसके साथ मूव ऑन करेंगे कि क्या क्या फैक्चुअल और डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इन टॉपिक से लेकर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट लोकेशन क्या है हमारे वर्ल्ड मैप की। तो अगर हम अपने वर्ल्ड मैप को देखें तो आपको कुछ इस तरीके से अपना वर्ल्ड मैप दिखेगा, जिसमें आपको बड़े बड़े 7 लैंड मासेस दिख रहे होंगे, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हमने उन लैंड मासेस के नाम दिए हैं, ठीक है, जिसे हम लेटर ऑन बात करेंगे। इसी तरह से हमारे पास क्या है, ओशियंस हैं। इसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि क्यों ये 7 ही हैं। मतलब सबसे पहले अपने क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें अपने कि क्यों हमारे पास 7 ही महाद्वीप हैं और 5 ही महासागर हैं, तो देखो इसके लिए आपको 2 कंसेप्ट जानने की ज़रूरत है। पहला कंसेप्ट आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से। पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की वो नहीं पढ़नी, यहाँ पे बस थोड़ा सा कंसेप्ट हम इसका लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स कैसे आए। देखो अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो जो उसकी सतह है उस पर 2 प्लेट्स हैं। 2 प्लेट्स कैसे हैं, अगर आप लास्ट मैप देखें तो हम इसे देख सकते हैं कि एक हमें क्या ज़मीनी टुकड़े दिख रहे हैं, ठीक है, लैंड मास के हिस्से दिख रहे हैं। दूसरा हमें क्या दिख रहा है, ब्लू पार्ट। ओके, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये मेरी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं जो लैंड मासेस हैं, और जो मेरा ब्लू पार्ट है वो क्या है, हमारी ओशियनिक प्लेट। ठीक, यानी कि हमने पूरी पृथ्वी की सतह को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा क्या कहलाया, कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी कि महाद्वीपीय प्लेट, और दूसरी क्या होगी मेरी ओशियनिक प्लेट। जो ब्लू पार्ट है उसको हमने क्या दे दिया, ओशियनिक प्लेट नाम दे दिया, यानी कि महासागरीय प्लेट। अब अगर हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि उसकी आंतरिक संरचना की बात करें, तो पृथ्वी की 3 मेन लेयर हैं। एक क्रस्ट जो सबसे ऊपरी सतह है, फिर आती है मेंटल, और उसके बाद आता है कोर। ठीक, इसको डिटेल में जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पृथ्वी का तब देखेंगे। अब बात क्या करें, अगर ये जो हमारा क्रस्ट है उससे जस्ट नीचे वाली अगर हम पृथ्वी की लेयर की बात करें तो उस लेयर का नाम है एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। और ये जो एस्थेनोस्फेयर है वो क्या है, एकदम प्लास्टिक मैग्मा की तरह है। जैसे अगर आप पिघली हुई प्लास्टिक ले लें तो एकदम उसी तरह ये एस्थेनोस्फेयर पूरी पृथ्वी पे फैला हुआ है। आप देख सकते हैं ये रेड लाइन से यहाँ पर क्या दिखाया गया है, एस्थेनोस्फेयर दिखाया गया। और इसी एस्थेनोस्फेयर पर हमारे ये दोनों प्लेट्स डाल दी गई हैं। दोनों प्लेट्स कौन कौन सी, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट। अब क्योंकि ये पिघला हुआ है, मॉल्टन फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है, तो ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये अब इस पर चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, उसके पीछे आता है हमारा दूसरा रीज़न, और या कह लीजिए दूसरा कंसेप्ट जो है अर्थ का रोटेशन। पहली समझ में आ गई कि 2 प्लेट्स हैं और वो किस पर हैं, एक पिघली हुई प्लास्टिक पर डाल दी गई हैं। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, और उसका नाम क्या है वैसे, एस्थेनोस्फेयर। अब होता क्या है कि जब ये पृथ्वी घूमती है, अर्थ रोटेट करती है, हमें पता है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। ओके, तो जब पृथ्वी घूमती है अपनी एक्सिस पर तो धीरे धीरे वो जो पिघला हुआ मैग्मा है वो भी घूमेगा, और जब वो घूमेगा तो उसके ऊपर जो भी चीज़ होगी, जैसे यहाँ पर क्या है, दोनों प्लेट्स हैं हमारी, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशियन प्लेट्स, ठीक है, तो ये भी उसके साथ साथ घूमेंगी। और इसी घूमने की वजह से इन प्लेट्स की क्या होती है,
लोकेशन चेंज होती रहती है। और जब ये प्लेट्स घूमती हैं पृथ्वी के घूमने की वजह से, तो या तो ये दोनों प्लेट्स क्या करेंगी, आपस में टकराएंगी, ठीक, या फिर ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग होंगी, या फिर एक प्लेट नीचे चली जाएगी और दूसरी प्लेट उसके ऊपर आ जाएगी। यही 3 चीज़ें होती हैं प्लेट्स के साथ, और इसी को हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, या फिर आप इसे कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ओके, तो इन दोनों थ्योरीज को तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आज अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें बस इतना ही पता होना था कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो 7 क्यों हैं। तो अब ये 7 कैसे बने, अब इस नंबर की बात थी, तो अब एक बार देखते हैं। और स्टार्टिंग ऑफ द अर्थ से अगर हम बात करेंगे, देखो जब अर्थ का ओरिजिन हुआ, 2 कंसेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर हो गए। एक इंटरनल स्ट्रक्चर से कि यहाँ पर वो मैग्मा फॉर्म में है, इसलिए जो प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही है। और मूव क्यों कर रही है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। अब अगर हम अर्थ की शुरुआती एज में चले जाएं, यानी कि जब पृथ्वी ठंडी हुई, तो पृथ्वी ऊपर से तो ठंडी हो गई, लेकिन अंदर क्या था, उसमें मॉल्टन मैग्मा था, गर्म मैग्मा था, जिसकी वजह से हमें एट द इनिशियल एज क्या मिला, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट मिली। एक प्लेट आप देख सकते हैं पूरा जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। और एक हमें क्या मिल गई, हमारी महासागरीय प्लेट। और हमने इसका क्या नाम दे दिया कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इस क्योंकि ये एक ही प्लेट थी तो उसका नाम क्या दे दिया हमने, पेंजिया, ठीक। और जो हमारी महासागरीय प्लेट थी वो क्या कहलाई, पेंथलासा ओशन। आपको दिख रहा होगा इमेज में पेंथलासा, लेटर ऑन इमेजेस में आपको पेंजिया भी क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुआ, विद द स्पैम ऑफ टाइम ये प्लेट घूमी, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। अब ये प्लेट्स भी मूव करेंगी, तो या तो ये दोनों प्लेट्स क्या करेंगी, आपस में टकराएंगी, या फिर ये अलग हो जाएंगी। तो धीरे धीरे जब समय बीता, तो जब ये पेंजिया ऐसा था इनिशियली, ये 2 हिस्सों में बटा, और एक का नाम कहलाया गया लॉरेशिया और दूसरे का नाम क्या पड़ गया, गोंडवाना। ओके, बहुत बार पूछा जाता है कि जो इंडिया है वो गोंडवाना का पार्ट है या फिर लॉरेशिया का पार्ट है। देखो एक क्वेश्चन भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। पेंजिया किस में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना में। और फिर विद द स्पैन ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे जब समय बीतता गया, क्योंकि अर्थ बहुत धीरे धीरे रोटेट कर रही है, तो धीरे धीरे ही हम इसे एकदम सेकंड में नहीं जान सकते कि जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं या नहीं, लेकिन प्लेट्स कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं। और कई सालों, हज़ारों, करोड़ों सालों के बाद हमें ये पता चलता है कि जो प्लेट है उनकी लोकेशन क्या है, बदल रही है, वो खिसक रही है, ठीक है। तो जैसे 225 मिलियन साल पहले एक हमें ऐसी लोकेशन मिलती थी, और फिर 150 साल बाद हमने देखा कि ये 2 हिस्सों में टूट गया है, एक का नाम लॉरेशिया दिया गया और दूसरे का नाम गोंडवाना। और फिर जब समय बीता, तो 100 मिलियन साल पहले की बात है, तब ये लॉरेशिया कितने हिस्सों में टूट गया, 2 हिस्सों में। एक का नाम नॉर्थ अमेरिका दे दिया गया और दूसरा क्या बना, यूरोप और एशिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यूरोप और एशिया, देखो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। प्रेजेंट मैप में देखोगे तो ये सब अलग हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका अलग है, वहीं यूरोप और एशिया थोड़ा सा अलग है, लेकिन थोड़ा पार्ट जुड़ा हुआ है। पर पहले 100 मिलियन साल पहले क्या सिचुएशन थी, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देते थे। इसी तरह गोंडवाना का जो हिस्सा था वो किस पार्ट में बट गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। और फिर जब धीरे धीरे समय बीता, ये प्लेट्स मूव करी और करंट सिचुएशन हमें इस तरह से आकर मिलती है। और इसी के आधार पर हम कहते हैं कि हमें कितने 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास हैं, जो हो सकता है कि आने वाले समय में 8 हो जाएं या फिर 6 भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई प्लेट्स मिल जाए इसमें से, या कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, कोई प्लेट नीचे चली जाए, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि 7 कॉन्टिनेंट्स कैसे आ रहे हैं। उन दोनों फिनोमेना को लगाकर आप किसी को भी बता सकते हैं कि क्यों हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स ही हैं। साथ साथ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि कहाँ पर, और पिक्चर को अगर आप देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों अलग अलग हैं, और देखो आज हमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़े हुए दिखते हैं मैप में, ठीक। इसी तरह इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो इंडिया इक्वेटर के नीचे है, यानी कि साउथ पोर्शन में था पृथ्वी के, लेकिन अब करंट में कहाँ पर है, वो नॉर्थ में आ चुका है, इक्वेटर क्रॉस कर चुका है, यानी कि ये जो प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो अब समझ में आ गया कि 7 कॉन्टिनेंट्स क्यों हैं। सिमिलर केस अप्लाई हुआ जब हमारा
पैंथलासा की बात आती है, यानी कि पैंथलासा महासागर था स्टार्टिंग में हमें। अब क्या हुआ कि जब ये प्लेट्स मूव करी, अभी आपने देखा कि ये अलग अलग हो रही हैं, लॉरेशिया बन रहा है, गोंडवाना बन रहा है, फिर उसके आधार पर हमने उनके नाम दे दिए हैं। ठीक, क्या हुआ इसी तरह जब ये प्लेट्स अलग हुई तो जो बीच में जगह बची उसे भरने के लिए क्या आया, पानी आया, इसी ओशियन का पानी आएगा। और फिर इसी ओशियन के बाद हमने जब ये ओशियन ने कवर किया स्पेस को, देखो नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया जुड़े हुए थे, लेकिन जब ये अलग अलग हुए तो इनके बीच में पानी आया और पानी आके हमने उसका क्या नाम दे दिया है, एटलांटिक। इसी तरह इंडिया यहाँ से गोंडवाना से हटकर कहाँ पहुँच गया, ऊपर इक्वेटर क्रॉस कर गया, और फिर उसके बीच का जो पार्ट बचा हमने उसको क्या दे दिया कि इंडिया के नीचे जो ओशियन का पार्ट आया उसका हमने क्या नाम रख दिया, इंडियन ओशियन। ठीक, इसी आधार पर हमने अलग अलग जगह महासागर के नाम दे दिए। वैसे शुरू में ओशियन क्या था, एक ही था, दैट इज पैंथलासा। तो अब समझ में आ गई कहानी पूरी कि क्यों 5 महासागर हैं और क्यों हमारे पास 7 महाद्वीप हैं और ये कैसे कैसे बने। ठीक, चलिए ये हो गई बात। और आज में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में जो हमें हमारा वर्ल्ड मैप दिखता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें हमें 7 कॉन्टिनेंट्स 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक, और इसी तरह 5 ओशियंस मिलते हैं, यानी कि हेयर इज द पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशियन। तो आई होप कि अब समझ में आ गया होगा कि क्यों 5 ओशियंस हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक, रीजन भी समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट लेक्चर की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि ये बताना था कि जो कर्क रेखा है या जो मकर रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, ये किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएमटी जो है वो कौन से महाद्वीप से आती है। जिसने आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से अभी कमेंट करके आंसर दे, और जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी वो एक बार फिर से रिवाइज कर सकता है। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, इक्वेटर से ऊपर बताया था कि 23.5 डिग्री जाएंगे अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ, तो हमें क्या मिलेगी, कर्क रेखा मिलेगी। और अगर हम इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री कहाँ चले जाएं, साउथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, मकर रेखा। ओके, तो कर्क रेखा किस किस से होके जाती है, देखो जल्दी से, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ठीक, इसी तरह अगर हम मकर रेखा की बात करें तो वो किससे होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होके। और एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन दिया था मैंने कि जो तीनों रेखाएं यानी कि कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों क्या किसी महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, क्या ऐसा कोई महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं जा रही हैं। जी हाँ, ऐसा भी एक महाद्वीप है और वो क्या है, अफ्रीका। आप देख सकते हो कैंसर भी जा रहा है, इक्वेटर भी जा रहा है और कैप्रिकॉर्न भी जा रहा है। सिमिलर आप सबके आंसर्स देखेंगे कि आर्कटिक सर्कल कौन से महाद्वीप से होकर गुजरता है और एंटार्क्टिक सर्कल भी। ठीक, सेम क्वेश्चन बनता है अगर हम देशांतर की बात करते हैं यानी कि लॉन्जिट्यूड्स की बात करते हैं कि जीएमटी किससे होकर गुजर रही है। ठीक है, जल्दी से मैप में देखिए और आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप कि अब आपको लास्ट क्लास के जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर देखना और समझना भी आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इन्हीं महाद्वीप पर कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स देख लिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक, और 5 ओशियंस की भी बात हो गई। ठीक, क्यों है 7 और वो क्यों है 5 ये भी हमने देख लिया। ठीक, अब बात करते हैं कि इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। देखो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, एकदम फैक्चुअल पूछेगा वो अगर क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इन कॉन्टिनेंट्स को वो कह सकता है कि एरिया वाइज लगाइए, कौन सा सबसे बड़ा है साइज में, कौन सा सबसे छोटा है। ठीक, या फिर वो इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इन्हें लगा सकता है कि आप पॉपुलेशन वाइज बताइए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है, सबसे कम पॉपुलेशन किस में है। ठीक, सेम क्वेश्चन वो ओशियंस के लिए भी पूछ सकता है कि ओशियंस को आप एरिया वाइज लगाइए, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से लगाओ कि कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है। ठीक है, या फिर किसकी तटीय रेखा सबसे बड़ी है, किसकी गहराई सबसे ज़्यादा है। तो ये डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पूछ सकता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा, कौन से कॉन्टिनेंट की कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है।
ठीक है, ब्राज़ील है जैसे, अगर हम एरिया वाइज बात करें तो सिमिलरली हर कॉन्टिनेंट से भी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। धीरे धीरे अब हम आगे अपनी फ्यूचर ऑन क्लास में एक एक कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे और कॉन्टिनेंट्स और ओशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में दिए गए हैं। आप पीडीएफ को चेकआउट कीजिए, क्वेश्चंस भी हैं और आंसर्स भी हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले आप खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उसके बाद आंसर टैली भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसे अच्छे से रिमेंबर करिए क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके टिप्स पर होने चाहिए। आई होप कि अब आपको ये अच्छा लगा हो, आपको कंसेप्ट भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्यों कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस 7 और 5 यहाँ पर मिलते हैं। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।